ले। हाँ जी। तो राजा जनक जो है उन्होंने 7 सीढ़ी ही पार करी थी। 8वीं सीढ़ी आत्म और परात्म की अवस्था तो उनको पता ही नहीं थी, इस संसार में ज्ञान ही नहीं था। तो हम रूहें इंद्रावती जी के माध्यम से, जब इंद्रावती जी ने कितनी बार खेल देखा, मांगा, और उनकी मैं खुद ही धनी ने बार 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 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, सुंदर सा जी देखिए, जब उन्होंने पहले भंडारा करना चाहा, सतगुरु महाराज का भंडारा उनसे नहीं करवाया गया, उनसे वाणी के भंडारे चलाए गए। ये धनी की मैं थी, धनी उनसे अपना मनचाहा काम करवाना चाहते थे। फिर और आगे चले तो वहां पर भी उन्होंने जब जेल में आ गए, आगे अहमदाबाद जेल में आए, तो उन्होंने किनको खुद अंदर जेल से निकल गए, और कांजी भाई ने कहा आप निकल जाओ, मैं रह जाता हूँ। तब भी वहां पर वो निकल गए। तो कहते मैं तरण युद्ध कीदा फरी फरी पच्छे गत मत मारी हरी, कि धनी ने उनकी वहां पर भी बुद्धि हार ली कि भाई अगर वो जेल में रह जाते तो क्या धनी उनसे। तो धनी ने उनको, ये हमें एक एक प्रसंग जो है हमें समझाया गया कि मैं खुद ही कैसे टली। अब जब 14 लोग की उनकी मैं खुद ही टल गई, यहां तक कि उन्होंने कहा कि स्वयं को अपनी आन बान शान के साथ साथ अपने जान भी समर्पण कर देनी है, यदि धनी हमारी जान भी ले लेते हैं। जो लालदास जी ने कहा था, कहां पर कहा था, 12 मोमिन जब जाने लगे थे औरंगजेब के पास, तो उन्होंने कहा था स्वामी जी अगर जिंदा रहे तो आपको मिल लेंगे प्रणाम, नहीं तो फिर परम धाम में आपके चरणों में ही हम उठेंगे। तो ये मैं खुद ही धनी की आ जाना, कि धनी अब आप जैसा चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। तो ये बात रज्जी महाराज हमको समझा रहे हैं कि हम बंदे बंदाए मिट गए, कछु रहा ना हम पर ना हम, यो पहुंचाई बक्का मिने इन विध मैं को खसम। धनी ने हमारी इस, जब ये मैं हमारे अंदर जागृत हो जाएगी, और तब हमारे अंदर सब चीजें जुदा होनी शुरू हो जाएंगी, संसार जुदा, धनी जुदा, धनी की राह पर चलने लग पड़ेंगे। साच झूठ के खेल में ये जो बेवरा गया विवेक, अब हमें बेवरा करना आ जाएगा, देखना आ जाएगा, दृष्टि दृष्टि हमारी चलने लग पड़ेगी, और धनी के साथ हम एक रस होकर धनी के स्वरूप की, जो वर्षा जी ने बात कही थी कि इंद्रावती जी ने धनी से मांगा भी तो क्या मांगा, कि धनी आप मेरे साथ मैं आपकी सेवा कर सकूं, कैसे, कि मैं अंगना हूं, मैं आपकी सेवा कर सकूं। उसमें उनकी मैं खुद ही नहीं थी, ये उनकी रूह का इश्क था धनी के प्रति, कि धनी मैं आपके साथ, वो आप मेरे साथ वैसे ही लाड प्यार करो और मैं भी आपको रिझाऊं। और देवचंद्र जी की मांगनी क्या थी, कि मेरे से जागनी कराओ। तो देखिए सुंदर सा जी, दो विषय अलग अलग हैं, स्वयं ही आपको बात समझ में आ रही होगी कि किसमें मैं खुदी और किसमें धनी का इश्क। जो चीज, जो हम इंद्रावती जी जो मांग रही है, वो तो हमारा हमारा ही खजाना, अपना खजाना हम मांग रहे हैं, हम संसार की कोई भी चीज नहीं मांग रहे। और उधर देवचंद्र जी कह रहे हैं कि भाई मेरे से आप जागनी कार्य कराओ, कि संसार की, वो लेकर कह रहे हैं कि मेरे से संसार में रोशनी कराओ। तो सुंदर सा जी, जब इतनी बात समझ में आ जाएगी, संसार की मैं खुदी मिट जाएगी, धनी की मैं खुदी आ जाएगी, तो क्या आएगा, मैं ना अव्वल ना बीच में ना कछु मैं आखर, किया कराया करत हैं सो सब हक कादर। ए तहकीक हक्के कर दिया, हक्के लई कदम, बुलाई अपना इलम देके, कर विध विध रोशन हुक्म। धनी हुक्म देकर अपना विध विध का, और हमको भांत भांत से इलम देकर धनी हमें अपनी मैं खुदी की पहचान कराते हैं। और धनी की ये सबसे बड़ी मेहर है कि संसार की मैं खुदी अहंकार तोड़कर धनी हमें अपने चरणों में लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर सा जी। अब इसमें अगर किसी को कोई संशय रह गया हो, अमित जी को जिनका ये प्रश्न था, या किसी और सुंदर साथ के अंदर भी कोई बात और आ रही हो, तो वो भी हमसे इसमें आगे अपनी बात शेयर कर सकते हैं। आव्या गुप्ता जी आए हुए हैं, आव्या जी, कॉम्पैक्ट सुंदर साथ। मनीषा जी आप कुछ कहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सास जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी कुछ बताएंगे? अमिता जी, अमिता जी क्या बात है? जो अकेले सुंदर साथ जी बात क्लियर है सबको?
हाँ जी, बोलिए मनीषा जी। अ, एक मिनट, ये बहुत दूर है। दीदी मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे देवसेन जी सदगुरु महाराज जी से और श्री राज जी महाराज से हमें जो सिखापन मिला, तो आज छठे दिन में यदि ये देखा जाए, निज और जागृत बुद्धि के द्वारा जो हम वाणी का रसपान कर चुके हैं, तो आज मैं अपने व्यक्तिगत रूप से ये ऐसा अनुभव करती हूँ कि राजी महाराज ने हमें इतना निर्मल कर दिया, जैसे एक शीशे के टुकड़े के सामने यदि उसको तोड़ दिया जाए ना, तो उसमें भी वही वही चेहरे दिखते हैं। तो बिल्कुल आज खिलवत का वो करने के बाद अब हम सुंदर साथ को सिखापन देते देते ये अपने मन में दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि किससे करूं मैं दुश्मनी, हर दोस्त मुझे अपना लगे। और टुकड़ों की जिसनन में भी अब हर शख्स शख्स का भी चेहरा मुझसा लगे। बिल्कुल सब अपने ये ही अब लगते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम। मनीषा जी तो इशारे में बात कह के चली जाती हैं। हम सब के मेरे दीदी अंदर आज इतना अच्छा सुंदर साहब ने आज मंथन किया कि है ना, मेरे तो है ना एक सांस मेरी है ना ऊपर से नीचे तक ऐसे अटकी हुई थी बीच में, तो मेरा मन कह रहा था इसलिए मैंने कह दिया। बहुत अच्छी बात। चलिए, सुंदर साथ जी प्रकरण चल रहा था, साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए, हक इश्क का आब भर भर प्याले पीजिए। इसमें चौपाई चल रही थी। ये क्या होता है, बीच में कोई सुंदर साथ प्रश्न डाल देते हैं तो उस प्रश्न का हम उस प्रश्न के उत्तर में खो जाते हैं, फिर अपना जहां पढ़ रहे होते हैं वो ध्यान हट जाता है। तो चलिए, इसमें हमने पढ़ ली थी 22 नंबर से स्टार्ट करो दीदी। और सुख सब महराज में केते कहूँ जुबान, जुदी जुदी जंजीरों लिखे माहे फुरमान। कि राजी महाराज ने जो महराज नामा में जो दर्शन की रात्रि में जो बातें जो सुख हैं राजी के दर्शन में दीदार में, उनके लिए इंद्रावती जी कह रहे हैं इस जुबान से वर्णन नहीं हो सकते, जुदी जुदी जंजीरों। और कैसे कि जैसे एक एक बात कहीं रास में लिख दी, एक बात कहीं कलश में लिख दी, कहीं खिलवत में लिख दी, तो कहते हैं और जब जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए, जब कड़ी से कड़ी मिलाइए, जिनस से जिनस मिलाइए, तब पाइए मगज मायने तब। तो ये वो वाली बात करे कि जुदी जुदी जंजीरों। अब एक एक आंकड़ी को जब हम एक एक मिलाते जाएंगे, जैसे अभी हमने पिछला मैं खुदी वाला भी प्रकरण किया, लिखी माहे फुरमान, तो हमें उन सुखों का एहसास होना भी प्रारंभ हो जाएगा। हक्के कया उतरते तुम जात बीच नासूत, आप वतन जिन भूलो मोहे मैं बैठा बीच लाहूत। आप धामधनी राजी महाराज ने हमको परम धाम से संसार में आने से पहले हम रूहों को पहले से अलर्ट कर दिया था, चेतावनी दे दी थी कि भाई देखो खेल में जा रहे हो, खेलने देखने, तो एक बात ध्यान रखना, सब कुछ देखना, लेकिन एक बात ना भूलना कि एक अपना घर परम धाम और दूसरा मुझे मत भूलना। तब फिर क्या अरवाहों ने भी जवाब दे दिया उसी समय राजी महाराज को, अरे हम क्यों भूले तुमको, हम आपको कैसे भूल सकते हैं धनी, आप जब हमको पहले से ही चेतन करके बता रहे हो, पहले से ही बता रहे हो कि ये काम होगा संसार में, भूलना मत, तो फिर खेल हमारा कैसे, हम अपनी बात आप ही की कही बात को और हम आगे से आपको ये प्रॉमिस कर रहे हैं, तो ये बात थोड़े भूल जाएंगे। ठीक है, संसार भारी है, दुखी करेगा, दुख हम देखने जा रहे हैं उसमें मस्त हो जाएंगे, परंतु हम अपनी असल पहचान थोड़े भूल जाएंगे। ये बातें बीच अर्श के अव्वल जो मजकूर, सो याद देने लिखी रमूजे जो हुई हक हजूर। अब जो अर्श के बीच में परम धाम के बीच में रज्जी और श्यामा जी और हम रूहों की जो बातें हुई थी, अब उनको याद देने के वास्ते राजी महाराज ने विश्ववाणी में रमूजे इशारतों में ये बातें हमको, पहेलियों में बातें लिख दी हैं जो हुई हक हजूर, धनी के साथ हुई थी। अब वो बातें धनी इशारों में कहेंगे और मेहंदी खेल में तोतला है। तोतला का क्या अर्थ है कि उन्होंने इशारों में बात कही है, जिसकी इशारत होगी वो अपनी बात को समझ जाएगा और आगे धनी की बात को जवाब भी दे लेगा और इशारतों में जवाब भी आ जाएंगे। बैठाए बीच नासूत के हम पर भेजिया फुरमान, उनमें लिखी इशारतें वाहिदत के सुभान।
अब इस 14 लोक में बैठे बैठे हमें सबसे पहले धनी ने क्या भेजा? फुरमान, कुरान भेजी। और उसमें भी धनी ने कैसे बातें भेजी अपनी? कुरान में 90,000 अरफ कहे, जिसमें शरीयत की भी बातें लिख दी, तरीकत की भी लिख दी, हकीकत की भी लिख दी, मार्फत की भी लिख दी। अब लेकिन जो हमारी रहस्य वाली बातें हैं, वो कहते हैं, वो इशारतें जो है, इशारों में बातें थी, वाहिदत का सुभान, जो हमारे धामधनी ने लिखी थी बातें। अब वो बातें कौन लेंगी? हम रूहन नहीं। जब हमें कुरान मिली, हमें प्राणनाथ जी ने आकर कुरान के भेद खोले, तो हमें समझ में आ गया ये तो धनी ने मेरे लिए ही बात लिखी। मोमिन मेरे अहल हैं, हक्के लिखा माए कुरान, खोल इशारते रमूजे, इनो जर्रे जर्रा पहचान। अब राजी महाराज ने कुरान में ये बात पहले ही लिख दिया था कि अहल माने क्या? वारिस। कौन है मेरे इस कुरान के वारिस? भी कौन है? वारिस का मतलब क्या? कि एक खजाना राजा ने छुपा के रख दिया और कहा कि जो मेरा वारिस होगा वो इसको खोज लेगा। तो अब वारिस कौन निकले? हम निकले। खजाना उन्होंने पहले से ही रख दिया। अब दुनिया वाले आ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, कोई कैसे कर रहा है, मोमिन जो मुसलमान है वो अपनी 5 वक्त की नमाज ही अदा कर रहे हैं, शरीयत की बंदगी को ही मानने चले जा रहे हैं, लेकिन जो अंदर उसके छिपी रहस्य हैं, छिपी बातें हैं, वो तो जो वारिस होंगे राज्जी महाराज के, वही आकर उस खजाने को, उस में से उस ग्रंथ में से वो खजाना निकाल कर अपना रसपान करेंगे। वो हम मोमिन हैं। खोल इशारते मुझे इनो जर्रे जर्रा पहचान, हमें ही पहचान है उसमें जर्रे जर्रा में धनी ने हमारे लिए क्या बात लिखी है। और जिन छुओ कुरान को यो लिखी, यो हक्के लिखी हकीकत, वाको नापाकी ना टरे, बिना तौहीद मदद। और क्या कह दिया? और जिन छुओ, और खबरदार कोई और कुरान को छूना। हक ने, राजी महाराज ने हकीकत लिख दी। अब दुनिया वाले क्या समझ रहे हैं? कुरान वाले मुसलमान क्या समझते हैं कि कुरान को छूना मत, ये जहरी से अर्थ ले रहे हैं कि उसको 5 बार उजू करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, शरीयत की बंदगी में पड़े हुए हैं, जब भी नमाज करना है हम नहा धोकर करेंगे, उस जहरी चीजों में पड़े हुए हैं। लेकिन इसका बातूनी अर्थ क्या है कि बिना तौहीद मदद। तौहीद कौन है? जिनको धनी राजी महाराज की मदद है, जिनको हादी की मदद है, जिन करी हक हिदायत सोई बातून करे बयान, जिनको धनी ने, सतगुरु महाराज ने हिदायत करी हुई है, वही इस कुरान के छिपे अर्थ भी समझ सकते हैं और दुनिया वालों को बता सकते हैं। जैसे कि इंद्रावती जी की आत्मा आई, रूह आई, उनके ऊपर अब जब धनी का हुक्म ही था, सारे पैगंबर भी उनके आ गए। उन्होंने कोई कुरान जाके पढ़ी थोड़े है, उन्होंने तो कुरान मंगवाई और वो पढ़ता जाता था। बस अरबी और हिंदी भाषा का फर्क था। तो अरबी में वो जो मुल्ला मौलवी को बुलाते थे वो पढ़ते थे और उसका हिंदी में टीका करके बताते थे, और प्राणनाथ जी उसमें छिपी बात निकाल निकाल कर हम मोमिनों को इस वाणी में उन्होंने बताई है। हाँ जी सुंदर सा जी, इस पे अब कोई बात करना चाहेगा? 28 चौपाई में 22 से 28 तक मैंने पढ़ दी। सो मदद तौहीद की। कोई भी सुंदर साथ जी नहीं है किसी के दिल में? सबको क्लियर है बात? हाँ जी दीदी, आगे बढ़ो। सो मदद तौहीद की, पाइए न मोमिनो बिन, ए दुनिया को चाहे नहीं, जाको हक बका रोशन। अब मदद भी किनको मिलेगी? तौहीद की, राजी महाराज की, सतगुरु महाराज की, हादी की, श्यामा जी की, केवल मोमिनों को। क्यों? क्योंकि ये वही मोमिन है जिन्होंने संसार को एक तरफ करके, संसार की मैं खुदी को टाल के, सुंदर सा जी देखिए बाई लिंक प्रकरण आ रहे हैं इसमें, कहीं पर भी खिलवत में, खिलवत क्या, पूरी वाणी ही सिस्टमैटिकली है बिल्कुल। उन्होंने जो जिल्द बांधी है राजी महाराज ने, बिल्कुल एक एक प्रकरण से लिंक करके। तो ये खिलवत में देखिए, पहले मैं खुदी का प्रकरण, फिर मैं खुदी काड़े का इलाज, फिर धनी की मैं पने का इलाज उसमें आ रहा है। तो 5 प्रकरण उन्होंने मैं खुदी परी दे दिए, और उसके बाद छठे पर फिर बेशकी का प्रकरण आ गया। फिर 7वां है शायद ये प्रकरण, साकी पिलर नहीं, 8वां प्रकरण है। एक बीच में बेशकी का आया और एक आया कुदरत दिखाइयों, कुदरत दिखाई हक ने। तो राजी महाराज क्या मतलब, एक से एक लिंक, कि पहले संसार की मैं खुदी खत्म की, धनी की मैं खुदी आई, धनी की मैं खुदी से हमने संसार में
धनी की साहिबी को देखना शुरू किया। अब जब धनी को देखना शुरू किया, ब्रज रास जागनी का ब्रह्मांड, रूह ने अपनी लीला को, तो रूह के अंदर क्या आई, जो भावना जी ने बात बताई थी, बेशकी आई। अब जब बेशकी आ गई कि कहीं अब कोई संशय ही नहीं रह गया, खुदाई इलम धनी का समझ में आना शुरू हो गया। ये खुदाई इलम कि मैं धनी की हूं और धनी मेरे हैं, बाकी सब जंजाल, बाकी सब आग की झाल। जब ये बात रूह को समझ में आई, तब आया साकी पिलावे शराब। अब धनी ने कहा कि ये अब रूह कहीं और न जाने वाली है, धनी चरणों को छोड़कर अब रूह कहीं और जाएगी नहीं। तो तब धनी ने उसको अपनी इस अखंड आब से न्यामतों को देना प्रारंभ किया रूह को, और रूह ने उस रस का पान करके उसकी मस्ती में आना प्रारंभ कर दिया। तभी कहा, ए दुनिया को चाहे नहीं, जाको हक बका रोशन। अब इनके दिल में, मोमिनों के दिल में किनकी चाह रह गई? सिर्फ धामधनी की, हक बका की रोशनाई आ गई है और निशंकता आ गई है। तो अब इन्हीं को ही तौहीद की मदद है। धनी की पूरी कृपा, धनी की पूर्ण इलम, धनी की पूर्ण मेहर बरस रही है हम मोमिनों को। सो पाक मोमिन किए कहे, जिन लिया हकीकी दीन, सो हक बिना कछु ना रखें, ऐसा इनका आकीन। यही मोमिन पाक दिल, पाक साफ कहलाए गए हैं, जिन्होंने हकीकी दीन, निजानंद संप्रदाय को, एक इस्लाम धर्म को धारण किया है। मुसलमान सुंदर सा जी वो नहीं है जो जाहिरी मुसलमान, ईमान के दृढ़ मुसलमान। मुसलमान भी हम ही हैं, जिन्होंने निजानंद संप्रदाय के नियमों को अंदर आत्मसात किया है, धनी के हुक्म को आत्मसात किया है, और धनी की बातों को समझा है, और धनी के बगैर किसी और बात को, ऐसा इनका कि मोमिनों का ऐसा ईमान खड़ा हो गया है। तो असल में मुसलमान भी हम मोमिन ही संसार में कहलाए। क्यों? क्योंकि सारा दुनिया जो 14 लोग थी, नाजी फिरका 72 के, और एक निजानंद संप्रदाय पर चलने वाला नारी फिरका कहला, वो सारे नारी फिरके, सॉरी सुंदर साथी, 72 नारी फिरके, 73वां नाजी फिरका, एक पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी पर ईमान लाने वाले, प्राणनाथ जी के कदमों पर कदम रखने वाले, प्राणनाथ जी के ऊपर मर मिटने वाला नाजी फिरका, वो निजानंद संप्रदाय का सुंदर साथ का जुथ कहलाया इस 14 लोक में। और जो जो आगे चलते चले जाएंगे वो कौन सा फिरका? नाजी फिरके में ही गिनती उनकी होगी। हकीकत मार्फत के इनको खुले द्वार। अब इन्हीं मोमिनों को जिन्होंने ईमान दृढ़ रखा है, जब इश्क और ईमान दो ऊपर कह दिए, जब हमारा ईमान दृढ़ हो गया कि मेरे धनी एक, मेरा खावंद नूर जमाल है और कोई है नहीं, ईमान आते ही क्या है, इश्क तो कहीं और जा ही नहीं सकता, जागृत होने लगता है। जब धनी के प्रति निस्बत की पहचान हो गई, सनमंद की पहचान हो गई, और क्या हो गया, मैं खुद ही धनी की आ गई। जब धनी की मैं खुद ही आ गई तो क्या हो गया, हकीकत, बस उन्हीं की तरफ फिर बुद्धि भी चलने लग पड़ी ना, हकीकत और मार्फत के भेद भी खुलने लग पड़े। फिर किसी से फिर सीखना नहीं पड़ता, सिखाना नहीं पड़ता, ना सीखे ना सिखाए, ना तालीम। कहते तालीम ली है, कई सुंदर सा जी फिर क्या आपने तालीम ली है? भाई तालीम किस चीज की लेनी? कोई थर्ड पार्टी है क्या जो शिक्षा लेने जाना है किसी स्कूल में? हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे ना सिखाए ये हक मेरे पावत। न सीखे न सिखाए न सौंप दे हक मेहर से पावत। हक मेहर से पावत। तो धनी के साथ सनमंद जुड़ने से और ईमान आ जाने से। दीदी एक मिनट दीदी, हाँ ये जी, जो आपने चौपाई बोली है अभी, इसी चौपाई पे एक और प्रश्न है किसी सुंदर साथ जी का, कि बेशक इलम सीख के ऐसे खेल को पीठ दे, देखो कौन आवे दौड़ती आगू इश्क मेरा ले। हाँ, तो ये प्रश्न ये है कि बेशक इलम को सीख के, एक तरफ तो राजी कह रहे हैं कि सीखना है बेशक इलम को, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि न सीखे न सिखाए न सोहबते। तो दोनों बातों में क्या फिर डिफरेंस है? सुंदर जी बड़ा एक बात है कि कॉन्फ्लिक्ट वाली बात कर देते हैं सुंदर साथ कि भाई यहाँ वैसे कह रहे वहां, लेकिन अभी मैंने ऊपर ही एक बात चौपाई पढ़ दी, जुदी जुदी जंजीरों लिखे माए फरमान, कि जुदी जुदी बात जंजीरों में लिखी हुई है, हमने जिनस से जिनस मिलाना है।
ये सीखने का बेशक इलम सीख के ये मतलब नहीं है कि हमने किसी और से इलम सीखना है। इलम हमारे जीवन के आधार, ये इंद्रावती जी की सिखापन है। इंद्रावती जी के जीवन काल को देखकर बीतक से सिखापन लेनी है हमने, बेशक इलम को सीख के। बीतक क्या है? हमारी अपनी चाल है, उस चाल से इस इलम को लेकर हमने आगे बेशक इलम को सीख के आगे चौपाई क्या है? हाँ जी, एक सेकंड। बेशक इलम को सीख के ऐसे खेल को पीठ दे। हाँ, तो क्या मतलब कि ऐसे संसार को इस बेशक इलम से सिखापन लेकर इंद्रावती जी के द्वारा, इंद्रावती जी ने हम सुंदर साथ को सिखापन दी है, उससे शिक्षा लेकर हमने इस संसार को पीठ दे देनी है। ये है ना कि सीखना कि पढ़ना है जाकर के, पढ़ना पढ़ाना नहीं है किसी से भी। मोमिनों के दिल पर लिखा बिना कलम, राजी महाराज ने मोमिनों के दिल पर, मोमिनों को तो स्वयं जैसे जैसे ईमान बढ़ता चला जाएगा, इलम अपने आप ऑटोमेटिकली ही धनी के प्रति आता चला जाएगा। संसार का इलम आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संसार का इलम होए ना होए, हमने सुंदर साथ जी गांव के सुंदर साथ ऐसे ऐसे देखे हुए हैं, जब कभी जाते थे सरकार के साथ, तो जिन्होंने कोई संसारिक ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया हुआ, शेरपुर वाले महाराज जी का भी ये अनुभव आता है कि वो एक बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हुए थे और उनको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। तो वहां पर खड़े खड़े वो उनके दिल में आ रहा था कि काश मेरे पास धन होता तो मैं भी ये कुछ पढ़ाई कर लेता संसार की। तो राजी महाराज का वो उनकी बीतक में ये प्रसंग आता है कि राजी महाराज का कोई स्वरूप धर, मतलब राजी महाराज ही आए किसी संसार का स्वरूप धर के उनके सामने, और उनको कहते हैं कि बस तुम इस दुनिया के ज्ञान के लिए इतना तरस रहे हो, रो रहे हो यहाँ पर खड़े होकर, चलो आओ मैं तुमको वो ज्ञान से परिचित कराऊं जो इस संसार में है ही नहीं। तो शेरपुर वाले महाराज जी उनके पीछे पीछे चले गए। तो उन्होंने आगे ये वर्णन किया है, बीतक में उनकी आता है कि उन्होंने कहा कि मुझे धनी ने जो इलम दिया, उन्होंने कहीं ज्ञान नहीं लिया था सुंदर साथ, किसी से भी लिया नहीं था, जीवन के अनुभव से सीखा था, और इंद्रावती जी के सिखापन वाणी के माध्यम से, या उनके सतगुरु महाराज ने उनको जो बात सिखाई थी, शिक्षा दी थी, सिखापन दी थी, और हमारे जीवन के अनुभव। ये श्रृंगार में मैंने चौपाई पढ़ी भी थी, यदि सुंदर साथ जी को याद होगी कोई चौपाई, मैं 1 मिनट में खोल के पढ़ के सुनाती हूँ चौपाई भी। श्रृंगार में मुझे ध्यान है दूसरे या तीसरे चरण में ही चौपाई आती है। सुंदर साथ जी चौपाई निकल आई। मोमिन कहवे हुक्मे बूझ अनुभव पर हुक्म, हुक्म कहवे सो भी हुक्मे कछु न बिना हुक्म खसम। कि जो मोमिन कहते हैं कि एक तो बूझने से, बूझ क्या कि अनुभव पर हुक्म, एक जो पहले वाले जो हमारे आगे परमहंस आए उनकी बूझ, उनके बताने पर, फिर उसके ऊपर धनी ने हमको हमारी आत्म का भी अनुभव दिया, उसके अनुभव से पर हुक्म, और तीसरा धनी का हुक्म तो हमारे साथ है ही सही, उसके साथ धनी जो सुंदर साथ बात बताते हैं। तो सीखना नहीं है ये, बेशक इलम जैसे जैसे हमारा ईमान दृढ़ होता चला जाता है, हमें जो उल्टी बातें संसार में समझ में आती होती है ना, वो धनी के इलम से उस बात को भी हम धनी की बुद्धि से समझना शुरू करें। दीदी एक वो तुमको इसको बुझाने वाले की भी तो लास्ट चौपाई यही है, मैं जो दई तुम्हें सिखापन सो लीजो तुम ले दिल दे, महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को सखी जीवन हमारा। ये इंद्रावती जी ने यही स्पष्ट कर दिया कि मैं जो तुम्हें दे रही हूँ सिखापन, बस मतलब जो बताया जा रहा है उसी को अगर दिल में ले लो। हाँ। एक सीखना ये भी हो जाता है, सिखापन और एक सीखना ये भी हो गया ना दीदी, ऐसे इलम को ऐसे खेल को पीठ दे, तो ये भी तो हमने ये वाणी से ही सीखा ना कि खेल कैसा है, झूठ का ब्रह्मांड है, स्वप्न का ब्रह्मांड है, तो ये भी तो हमें सिखापन वाणी से मिली ना। ये कहीं हम कोई तालीम लेने में कोई किसी से पढ़ने सीखने थोड़ी गए, ये तो वाणी से सदगुरु महाराज ने ये बात हमें बता दी कि तो सारा कैसे मन थे त्रैगुण, मन का ही खेल चल रहा है, सारा स्वप्न का ही खेल चल रहा है, और अभी सपना जब जागृत होंगे तो सपना खत्म। तो यही है कि यहाँ से सिखापन लेके और हमें जो सत्य है, जो अखंड है,
जो अनंत का स्वरूप है उनमें जाके डूबना है, दुख को छोड़ना है, यही सिखापन लेना है, ये सीखना है हमें। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी सुंदर सा जी, और कोई बताएगा सिखाए सिखापन का क्या फर्क है? बेशक इलम को सीख के इस 14 लोग को पीठ देनी है, और न सीखे न सिखाए, इन दो बातों में कॉन्फ्लिक्ट है या दोनों बातों में कोई फर्क है या एकता है? दीदी एक और चौपाई मेरे को याद आ रही है, बीतक साहब में आती है। हाँ जी। श्री महामती कहे मोमिनो श्री महामती कहे मोमिनो देखो 7 कदम, अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्म। भाई अब ये बीतक पूरी किस लिए, ये भी तो एक सिखापन के लिए है कि इनको अपने अनुभव में लेके अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्म। हाँ, और उसमें भी आती है ना साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म, कि उस प्रकरण में चौपाई वो आती है, आगू होते जो मोमिन दौड़ लिया तिन संग, कि भाई जो आगे मोमिन हमारे हो गए हैं उनको देखकर पीछे वाले जो मोमिन रह गए उनको आगे वालों को देखकर उनके संग संग दौड़ लिए हैं खेल में, खेल को पीठ देकर धनी की राह पर चलना सीख रहे हैं। चलते देखो 7 कदम, अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्म, ऐसे है, अब याद है थोड़ी थोड़ी। तो बिल्कुल ठीक बात है। सुंदर सा जी कोई और कहना चाहेंगे अपनी बात? हाँ देखिए, कदमों पे कदम रख के चलना, यही सिखापन लेना है। आगे वाले सुंदर साथ जैसे चल रहे हैं उस राह पे चलते चलो, बस यही सिखापन है, यही सीखना है हमने। जैसे बीतक साहब में सिखापन है, एक एक की चाल कैसे चली उन्होंने, लालदास जी की, छत्रसाल जी की, बाकी सब 12 मोमिनों की, कि अपनी परवाह करी। हाँ बिल्कुल, केशव दास जी अपनी परवाह ही नहीं करी, अपने तन की, अपने पिंड और ब्रह्मांड दोनों को छोड़ दिया। बिल्कुल, तो फिर बचा क्या, बाकी रहा खुदा, बस फिर तो कुछ रहा ही नहीं अंदर, रहा ही नहीं। फिर धनी के चलाए चलेंगे और धनी के बुलाए बोलेंगे और धनी के हंसाए हंसेंगे, और फिर धनी अपना सुख भी हमको देने लगेंगे, कि जब उनकी तरफ समर्पण हो जाएगा तो हकीकत मार्फत के इनको खुले द्वार, द्वार भी हमको ही खुलेंगे, फिर किसी दूसरे के लिए थोड़े खुलेंगे। जिसने समर्पण किया रूप समर्पित होती चली जाएगी, धनी उसको मार्ग खोलते चले जाएंगे और उतरे नूर। सारी वाणी सिखापन है कि शरीयत तरीकत से राज्य नहीं मिलने वाले जो उसमें फंसे पड़े हैं, अपनी अपनी जो जिस स्टेज पर है उसको उस स्टेज का सिखापन देते देते रूह की आगे सीढ़ियां बढ़ती जाए। बिल्कुल, शुरुआत में कर्म कांड में लगे सिखापन वाणी ने दे दिया कि भैया इसी में रहेंगे तो हम राज्य को नहीं पा सकते, तरीकत में आए तो वहां पे सिखापन मिला और आगे का कि भाई हकीकत में आए बिना नहीं मिल सकता। जब हकीकत में आ गए तो मार्फत की पता चल गई कि भाई और भी आगे, इसके भी आगे कोई और सीढ़ी है, तो हकीकत से मार्फत में पहुंचना है, रूह की तो अंतिम स्टेज वो है। तो ये सारा सिखापन एक एक स्टेप का लेते लेते रूह अपनी चाल आगे बढ़ती जाएगी तो आगे मार्फत तक पहुंच जाएगी, यही सिखापन लेना है। और जब जैसा जैसा सिखापन लेंगे तो झूठे खेल को पीट देते जाएंगे और धनी का इश्क मिलता जाएगा। देखो कौन आवे दौड़ती और इश्क अपना ले, बस कि जिसको इश्क की चाह होगी, वही जिसके अंदर तड़प होगी, वही तो माया को खेल पीठ दे पाएगी और वही ईमान पर खड़ी होगी, और उसको ही धनी के बारे में जानने की, अपने और धनी के स्वरूप को जानने की उत्कंठा भी उसी के दिल में, तड़प भी होगी, तो ईमान पर भी वही खड़ी होगी और चाल भी वही चलेगी। हाँ जी सुंदरता जी और रंजना जी। रंजना, हाँ जी दीदी, इसमें एक बात और भी थी ना जो पाती में आई थी कि जब मैं मतलब तुम्हें दुख के सागर में डुबो दूं तब भी मतलब तुम मुझे ना भूलो और तुम्हें पूरे शहंशाहों का शहंशाह बना दूं, उतने सुख में भी रहो और तब मुझे ना भूलो, तब है मतलब कि तुम मेरी अंगना हो। और तो ये बात तब तुम, और एक सरकार श्री ये भी कहते थे ना कि भाई ये जो है राज्य की निज बुद्ध की वाणी है, हमें इसके ऊपर कोई शक नहीं रखना है, हमारी बुद्धि जो है राज्य की बुद्धि से बड़ी नहीं है। उन्होंने उसमें भी कहा था कि अगर तुम इसे से ना समझो तो सहूर करो सब मिल, तो मतलब क्या इसकी हमारी बुद्धि कोई राज्य की बुद्धि से बड़ी है जो हम इसके ऊपर शक करें? ये तो बेशक इल्म का ज्ञान है, हमें इस पे बिल्कुल आंख बंद करके मतलब पूर्ण विश्वास करना कि राज्य जो कह रहे हैं, जो शब्द सिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और ये बात एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब राज्य सभी सुंदर साथ को ये अनुभव देते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं देते हैं,
हमारा नजरिया वो बदलते हैं जो हमें दुख देते हैं लोग। पहले हम उन्हें बहुत परेशान, उन्हें मतलब अलग दृष्टि से देखते थे, लेकिन अब राज जी ने दृष्टि जब बदल देते तो लगता है कि ये दुख देने वाले ही हैं जो हमें राज जी के चरणों तक लेके गए हैं। बिल्कुल, बहुत हाँ, बिल्कुल यही सही। यही जो है ना, यही वाली चौपाई आती है। एता मता तुमको दिया सो जानत है तुम दिल, बेशक इल्मे ना समझो तो सहूर करो सब मिल। मैंने इतनी बेशक की वाणी तुमको दे दी है, अगर इसमें भी अगर तुम्हें कुछ होता हो भाई तुम तो इतने बुद्धिमान हो गए कि धनी की वाणी पर भी शऊर करोगे आपस में। हाँ, ये ये बात वाली है। बात है। हाँ जो जी, अभी ये बोल रहे हैं ना, क्या नाम वर्षा है, जी, वर्षा जी। वर्षा जी, हाँ, हाँ जी, प्रणाम। भावना जी कुछ और बात कहेंगे? भावना जी, भावना है कि चली गई? चली गई दीदी, नहीं है, सेकंड मीटिंग अच्छा, में नहीं आई। अच्छा, नरेश जी आए हुए हैं। नरेश जी, एबीसी। अमिता, अमिता व्यास जी आज आए हैं। अमिता जी कुछ कहेंगे आप? बड़े दिन हो गए, दर्शन दिए आज। अमिता जी नहीं आते। प्रणाम जी देवी, प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साहब। जी, प्रणाम जी। मैं तो दीदी इतना ही कहना चाहूंगी कि आज की जो वाणी चर्चा सुन रही हूँ मैं, उससे मुझे काफी हिम्मत मिल रही है। और जैसा कि अंशु जी ने मतलब कुछ बताया है अभी कि कुछ प्रोग्राम है उनके, तो देखती हूँ, मैं हिम्मत करती हूँ। मतलब आज की चर्चा से मुझे काफी हिम्मत मिली है कि ठीक है, ठीक है, करना ठीक। पड़ेगा हमें। इशारतों में ही जी बात करें। जी, चलिए, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी अमिता जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी। और दीदी और एक बार मनीषा दीदी ने भी तो बोला था ना कि भाई हम जिस लायक होते हैं तो पहले हम धनी हमें उस लायक बनाते हैं, जब वे देखते हैं कि ये इस लायक हो गया तब धनी हमें वो नियामत मतलब बख्शते हैं। एक बार मनीषा दीदी ने इस तरह से समझाया था, वो भी मतलब ताए इसी टाइप पहले की सब मेरे, बातें थी। ताए पहले मेरे बनावे वजूद, हाँ जी, हाँ मैं जी। सागर में गुणनेन्द्री महक के रूप में फुकत मैं बूंद। हम्म। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ? मेरे ख्याल से आज इतनी बात स्पष्ट हो गई है कि संसार की मैं खुदी, और उसके बाद ये जो शराब धनी पिलाना शुरू करते हैं अपनी, तो क्या कह रहे हैं, उतरे नूर बिलंद से या के वतन नूर के पार। जो नूर बिलंद परम धाम से उतरे हुए हैं, जिनके घर अक्षर के भी परे परम धाम के हैं, उन्हीं को ही हकीकत और मार्फत के द्वार भी खुलते हैं, और उन्हीं का ही यकीन भी धनी पर पूरा होता है, और उन्हीं को ही धनी अपना इश्क और लाड देने के वास्ते आए हुए हैं, और उन्हीं को ही धनी अपनी इस बेशक इलम वाणी से नवाजते हैं हम सब सुंदर साथ को। तो अगला चौपाई जो आ रही है, जहां जबराइल जाए ना सक्या रहा नूर मकान, पर जलावे नूर तजल्ली चढ़ सक्या न चौथे आसमान। कि जहां पर जबराइल जोश का फरिश्ता, अक्षर ब्रह्म के फरिश्ते जो हैं, वो भी कहते हैं अक्षर ब्रह्म के, अक्षर ब्रह्म के फरिश्ता होना, वो कहते हैं मैं ले जाता हूँ। कहाँ तक ले गए? परम धाम के अंदर, वहां पर जाकर खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि अब नूर तजल्ली के जो नूर तजल्ली का जो वो इश्क है, वो मेरे पर जलाता है। उनके आगे उनकी औकात ही नहीं है। चढ़ सक्या न चौथे आसमान, चौथे आसमान यानी कि परम धाम के अंदर वो ले जा नहीं पाए। अक्षर ब्रह्म को लेकर तो गए, परंतु उनको अंदर बिल्कुल असल रंग महल के अंदर वो ले जा नहीं पाए, जहां पर इश्क की लीला धनी की घटित होती है। तो वहां उस घर की खबर, जित हक हादी रूहें अर्श अजीम का नूर, कौल किया रूहों सो हक्के सो मोहम्मद मसीह ल्याए मजबूर। उस घर की, निज घर की बातें धनी, राजी, श्यामा जी और हम रूहें, जो परमधाम में बैठकर हमारी सबकी बातें हुई थी, और रूहों ने जो धनी से, राजी महाराज से कॉल किया था, वायदे किए थे, सो मोहम्मद मसीह ल्याए मजकूर। वो ईसा रूहुल्लाह श्यामा महारानी, उस मजकूर को, उन बातों को उन्होंने इस वाणी के माध्यम से हमें यहाँ पर बताया है। और हम रूहें उन बातों को आपस में रोज विचार करते हैं, रोज शहूर करते हैं, रोज मंथन करते हैं। तो जिसका, जहां पर जबराइल भी जा नहीं सकता है। तो ये भी सुंदर साथ जी, राजी महाराज हमको हमारी साहिबी की और हमें हमारे सनमंद की पहचान
सारे ब्रह्मांड को तो ये बात नहीं पता, हमें ही पता है। हम ही इन बातों का सुख ले रहे हैं, हम ही इन पर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम उस घर के। अभी किसी से पूछो भाई तूने कौन सरकार, पूछा करते थे जरा बताओ कहाँ पर जाना है तुमने, तो स्वर्ग जाना है सुंदर साथ कहते थे। सुंदर साथ मुंह ही नहीं देखते थे स्वर्ग क्या होता है। बैकुंठ जाना है कोई मतलब ही नहीं, अक्षरधाम जाना है कोई मतलब ही नहीं, परम धाम जाना है सब जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रणाम जी प्रणाम जी। तो कितना दावा धनी ने हमको दे दिया कि हम उस घर के ही रहने वाले हैं। तो सारी बातें धनी हमको ही बता रहे हैं और हमें ही संसार से हटाकर धनी अपने चरणों में जोड़ रहे हैं। इससे बड़ी तो धनी की और कोई मेहर हो ही नहीं सकती है। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। समय खत्म हो रहा है, चौपाई दोहरा देते हैं। जित हक हादी रूहे अरश अजीम का नूर, कौल किया रूहों सो हके, सो मोहम्मद मसीह ल्याए मजकूर, सो मोहम्मद मसीह ल्याए मजकूर। सुंदर साथ जी कल भी बैठक होगी, परसों भी बैठक होगी, क्योंकि बृहस्पतिवार को मंदिर में बैठक नहीं है। तो कल बुधवार भी एक बैठक चलेगी और परसों बृहस्पतिवार भी एक बैठक चलेगी।